हमने भी बनी गाला देखा हुआ है, यानी बनी गाला देखा हुआ है मतलब धमकी लगा रहे हैं, सीधी सीधी तड़ी लगा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं जी ये जो सिंध हाउस पर हमला है बेसिकली ये सिंध पर हमला है और ये हुकूमत की मर्जी से। वह साथ ही कह रहे हैं हमने भी बनी गाला देखा हुआ है, यानी बनी गाला देखा हुआ है मतलब धमकी लगा रहे हैं, सीधी सीधी तड़ी लगा रहे हैं। और जो कह रहे हैं सिंध पर हमला हुआ है, तो मुझे तो लगा जिस तरह वो बाकायदा जो सिंध पंजाब एक दूसरे को अलग अलग करके दिखा दिया जाता है, जो कि मुझे हमेशा बड़ा बुरा लगता है। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तानी होकर बात करनी चाहिए। ये जो सूबाइयत को फ़रोग दे देना, लसानियत को हवा दे देना, आपको नहीं लगा कि वो इस सेंस में बात कहना चाह रहे थे कि जी सिंध पर हमला कर दिया आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमेशा इस लसानियत को और इस एथनिक उसको वो करते हैं, और ये सबसे बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है पाकिस्तान के लिए। हमने डिवाइड नहीं करना लोगों, खुदा के लिए मैं इनसे कहूंगा ये तहरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है भाई, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात हमांगी की है, ये बात मुसलमानों की है, एक भाईचारे की है। आप जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस कर लें, ये वाली लाइन बड़ी खतरनाक किस्म की लाइन है, ये नहीं लेनी। जब लॉजेस पे इन्होंने मलेशिया उधर भेज दिए, हमने तो ये नहीं कहा कि इन्होंने इस्लामाबाद पे कर दिया, वो हमने तो ये बात नहीं की। बात ये है कि ये तो आपको पता है वजारत दाखिला का भी आ गया, गिरफ्तारियां भी हुई। हम किसी सूरत भी माजराई नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं और ना हम किसी को इजाजत इस किस्म की चीज करें। लेकिन हम चाहते हैं कि आराम से जाएं, असेंबली में जाएं, जो जाना चाहता है हमारे अगेंस्ट वोट देना चाहता है जाए, नो प्रॉब्लम, जाए इमरान खान के अगेंस्ट वोट दे, तो बिस्मिल्लाह जाए, आराम से अपना वोट दे, अपनी जिंदगी पूरी जो भी थोड़ी बहुत की है उसको भी तबाह बर्बाद कर देगा वो लोग। इसकी रिश्तेदार आ रही हैं, तो बात यह है कि जाके कर ले, ये कुएं का रास्ता है, क्यों जा रहे हो भाई, वापस आओ। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक मैसेज है, एक राय रास्त पे लाने के लिए एक अपील है कि भाई राय रास्त पे आ जाओ, इस तरह मत करो। अच्छा, शेख साहब भी बात कर रहे थे फैसल के नाराज जो MNAs हैं वो कह रहे हैं कि जी वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वाकई तहरीक इंसाफ के वाज़ेह पॉलिसी है कि उनको वापस बुलाया जाए, या ये शेख साहब की भी ज़ाती राय है? नहीं, शेख साहब ने ठीक कहा जी, जो वापस आना चाहता है मोस्ट वेलकम। और अभी वोटिंग नहीं हुई, और वोटिंग जो है 27 मार्च के जलसे के बाद होगी, और कोई भी अभी टाइम है। सवाल ठीक है। तो फैसल अगर इन्होंने वाकई पैसे लिए हैं, करोड़ों में अपना ज़मीर बेचा है, तो जो वापस आएगा फिर वो करोड़ों वापस करके वापस आएगा? नहीं, वो करोड़ों ले लें, क्योंकि वो तो सारे उनके पास चोरी का पैसा है, अवाम का पैसा उन्होंने चोरी करके पास रखा, वो ले लें, पकड़ लें, करोड़ों भी लेकर आपके पास वापस भी आ जाए, पैसे पकड़ लें, वापस आ जाएं, यतीम खाने खोल लें, कोई किसी लंगर खाने खोल लें, कोई पनाहगाह खोल लें, दुनिया भी संवारें, आखिरत भी संवारें, और कौम को आके बताएं कि मैंने ये चोरी के उनसे पैसे ले लिए, 15 करोड़ 20 करोड़, ये मैं जमा करा रहा हूं। लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगी कि आखिरी सवाल ही, जो डॉक्टर रामेश कुमार साहब ने दावा किया, 3 वफाकी जो वुज़रा हैं वो भी हैं जिन्होंने अपोजिशन से हाथ में ला ली है, इस बात में कोई सदाकत है या रमेश कुमार साहब ऐसे ही कह रहे हैं? आप रमेश कुमार की रिकॉर्ड उठा के देखें, कोई उनकी बात सही भी हुई है, उसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। लेकिन रमेश कुमार खुद जरा आप सोचें वो कर क्या रहे। उनके पास थी 34 वोट्स थे, फिर भी इमरान खान ने उनको रिजर्व सीट पे टिकट दे दी। 34 वोट्स उन्होंने इलेक्शन में लिए, फिर भी इमरान खान ने उनको दे दी। क्या कर रहे हो, क्या कर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।